दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिस इतिहास को जानते हैं वह अधूरा है, क्योंकि धरती की सबसे बड़ी लाइब्रेरी महासागर के नीचे दबी हुई है। सोचिए, अगर आपसे कहा जाए कि कभी इस धरती पर ऐसी भी सभ्यताएं थी जो आज के इंसान से कहीं ज्यादा उन्नतशील थी, लेकिन वह एक ही झटके में समुद्र में समा गई, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? तो शायद नहीं, क्योंकि हमें वही इतिहास पढ़ाया गया है जो जमीन पर बच गया। लेकिन सच्चाई यह है कि समुद्र के नीचे पूरे के पूरे शहर सो रहे हैं। कहीं पत्थर की सीढ़ियां, कहीं विशाल दीवारें और कहीं ऐसी संरचनाएं जिन्हें देखकर विज्ञान भी चुप हो जाता है। भारत का द्वारका, जापान का यौनागुनी और रहस्यमय अटलांटिस, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे पूरे इतिहास को चुनौती देते हैं। अगर ये शहर सच में मौजूद थे तो फिर सवाल उठता है, क्या इंसानी सभ्यता बार बार खत्म हुई है? और क्या हम उस ज्ञान को खो चुके हैं जो कभी हमारे पास था? आज हम समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे और उस दुनिया की बात करेंगे जिसे समय ने भुला दिया, लेकिन ये पानी आज भी उसे छुपाए हुए है। भारत का द्वारका शहर प्राचीन इतिहास और रहस्य का एक अद्भुत उदाहरण है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की राजधानी माना जाता है। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि यह शहर अत्यंत समृद्ध, सुंदर और काफी उन्नतशील था। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तो पूरा द्वारका शहर समुद्र में डूब गया। लंबे समय तक इतिहासकारों और विद्वानों ने इस घटना को केवल एक धार्मिक या पौराणिक कथा माना, लेकिन यह सोच तब बदलने लगी जब समुद्र के अंदर वैज्ञानिक खोजें शुरू हुई। गुजरात तट के पास अरब सागर में गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारें, चौकोर संरचनाएं, सीढ़ियां, रास्ते और बड़े बड़े पत्थरों जैसे बनी आकृतियां खोजी। और ये संरचनाएं प्राकृतिक नहीं लगती, बल्कि स्पष्ट रूप से मानव द्वारा बनाई हुई प्रतीत होती है। इन अवशेषों की सबसे खास बात यह है कि उनकी बनावट शहरी योजना की ओर इशारा करती है। सीधी दीवारें, समान दूरी पर बने ढांचे और पत्थरों को जोड़ने की तकनीक यह दर्शाती है कि यहाँ कभी एक व्यवस्थित और विकसित नगर मौजूद था। और कुछ जगहों पर ऐसे भी पत्थर मिले जिन्हें एक विशेष तरीके से तराशा गया था, जो प्राचीन निर्माण कला का प्रमाण देते हैं। इन खोजों के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर द्वारिका सिर्फ एक कहानी थी तो समुद्र के नीचे ये सब कैसे मिला? हालांकि विज्ञान आज भी यह तय करने में सावधानी बरतता है कि ये संरचनाएं कितनी पुरानी है, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि द्वारिका क्षेत्र में प्राचीन मानव सभ्यता का अस्तित्व था। इस तरह द्वारिका अब केवल आस्था का विषय नहीं रहा, बल्कि पौराणिक कथा और वैज्ञानिक खोजों के बीच एक सेतु बन चुका है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज कथाएं इतिहास की सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, जिन्हें समय ने समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। अब हम बात करते हैं इतिहास के सबसे रहस्यमय नाम अटलांटिस की। अटलांटिस का उल्लेख 2400 साल पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने अपनी रचनाओं टाइमस और क्राइटस में किया था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक शक्तिशाली, समृद्ध और उन्नतशील सभ्यता थी जो अपने समय से काफी आगे थी। वहाँ विशाल इमारतें, विकसित नगर योजना, उन्नतशील तकनीकें और शक्तिशाली नौसेनाएं मौजूद थी। प्लेटो ने बताया कि अटलांटिस एक बड़े द्वीप पर बसा हुआ था और एक ही दिन रात में भयंकर भूकंप और बाढ़ के कारण समुद्र में डूब गया। इस अचानक विनाश के बाद यह सभ्यता हमेशा के लिए गायब हो गई। यही कारण है कि अटलांटिस को इतिहास का सबसे बड़ा खोया हुआ शहर माना जाता है। आज तक अटलांटिस की खोज जारी है, लेकिन इसका सही स्थान अभी भी रहस्य में बना हुआ है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं स्थित था, क्योंकि नाम भी वहीं से जुड़ा हुआ लगता है। वहीं कुछ लोग इसे भूमध्य सागर, विशेष रूप से ग्रीस के पास या फिर कैरेबियन क्षेत्र से जोड़ते हैं। अलग अलग स्थानों पर समुद्र के नीचे मिली प्राचीन संरचनाएं इस बहस को और गहरा करती है। हालांकि आज तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि अटलांटिस का वास्तव में अस्तित्व था। कई वैज्ञानिक केवल इसे दार्शनिक कल्पना या चेतावनी कथा मानते हैं, जिसे प्लेटो ने नैतिक शिक्षा देने के लिए लिखा था। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के विचित्र महासागरों में मिले डूबे हुए शहर संरचनाएं अटलांटिस की कहानी को पूरी तरह खत्म नहीं होने देती। अटलांटिस आज भी लोगों की कल्पना, शोध और रहस्य की दुनिया में जीवित है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कभी कोई ऐसी सभ्यता थी जो समय और प्रकृति के आगे टिक नहीं पाई, और क्या हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है।